प्लीज़ 1100 क्वेश्चन की हमारी ये 9th वीडियो। इससे पहले मैं आपको 8th वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन 8 की 8 वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको वो वीडियो मिल जाएंगे और जैसे ये वीडियो मैं आपको पोस्ट करूँगी तो ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में शो होने लग जाएगी। तो चलिए जो हमारी वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको अपनी 8 वीडियो में 277 क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया है विद एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छे ढंग से। आज की हमारी 9th वीडियो है। आज से हम लगभग 300 क्वेश्चनों तक यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 300 से 315 क्वेश्चन तक शायद कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट तो नहीं है। ये हमारा 278 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। और यहाँ पर पूछा गया हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था। तो जो ये हमारा हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र है ये किसके द्वारा निकाला गया था? पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा निकाला गया था, जो कि रोहतक से क्या होता था, प्रकाशित होता था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फर्स्ट जो इससे पहले वीडियो बनाई थी वहां पर मैंने आपको ये बता दिया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो जो ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा में टोटल 2 जलवायु क्षेत्र हैं कृषि से रिलेटेड। एक हमारा उत्तरी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र और सेकंड हमारा दक्षिणी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपी के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो ये मैंने आपको एक बार ऐसे सर्कल बना के और यहाँ पर बताया था। यहाँ से हमारी कौन सी नदी गुजरती है? यमुना नदी गुजरती है। और इस साइड हमारा क्या है? यूपी है। और इस साइड हमारा क्या है? हरियाणा है। तो इसके बीच में जो ये बॉर्डर बनाने का काम करती है कौन सी नदी करती है? हमारी यमुना नदी करती है। और जो ये हमारी यमुना नदी हरियाणा में बहती है इसकी टोटल लंबाई हरियाणा में कितनी है? 320 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो जो ये हमारा जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, यमुना गग्गर मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक हिल्स, अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान। तो जो ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा में रेगिस्तान तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन तो वैसे नहीं होएगा। यहाँ पर आंसर पूछा गया है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि यमुना गग्गर मैदान। तो जो ये यमुना गग्गर मैदान है इन्हें क्या बोला जाता है? जलोढ़ मैदान भी बोला जाता है। और हरियाणा में जो हिल्स है वो तो कम ही है। एक तो हमारी अरावली जो हिल्स है वो है निचले वाले यानी कि दक्षिण वाले पार्ट में, और जो हमारे उत्तर वाले पार्ट में है वो हमारी शिवालिक हिल्स है, जो कि सिर्फ 3 ही जिलों में क्या है जिसका विस्तार है। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन सा हिस्सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा मैदानी भाग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यमुना गग्गर के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है दूसरा स्तर। देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में 3 व्यवस्था को अपनाया गया, त्रिराज स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए सबसे नीचे जो होती है वो होती है हमारी ग्राम स्तर, यानी कि जो सबसे नीचे होएगा वो क्या होएगा? गांव होएगा। उसके बाद क्या होएगा? हमारा ब्लॉक होएगा। ब्लॉक के बाद हमारा क्या होएगा? जिला होएगा। जो ग्राम में होता है यानी कि जो गांव में होता है, गांव में उसे क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत बोला जाता है। ग्राम पंचायत के बाद जो हमारा दूसरा स्तर होता है जिसे हम ब्लॉक स्तर बोलते हैं, ब्लॉक स्तर को क्या बोला जाता है? पंचायत समिति बोला जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और फिर हमारा होता है जिला, और जिला में क्या होती है? जिला परिषद होती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत होएगी, उसके बाद हमारी पंचायत समिति होएगी और उसके बाद हमारा जिला परिषद होएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरे नंबर पर कौन सा स्तर आता है तो हमारा जिला परिषद हो जाएगा, और सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो हमारा ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? हरियाणा के साथ साथ यहाँ पर पूछा गया जो हमारा हरियाणा है उसके साथ साथ जो हमारा उत्तर भारत है उसका सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा फरीदाबाद। जो हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय है? तो देखिए ये पंछी देखने के लिए क्या है? हमारा जो कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो कि यमुनानगर में है वो कहाँ, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों को देखने के लिए ये हमारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? तो जो ये हमारा 1857 का सैनिक विद्रोह था जिसकी जो ये स्टार्ट हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। उस दिन जो कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। ये अम्बाला से स्टार्ट हुआ था। और जो हमारी अम्बाला छावनी है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1843 ईस्वी में, जिसे हम अम्बाला कैंट बोलते हैं। और मोहर सिंह सिख उत्तर भारत में 1857 की क्रांति में फांसी दिए जाने वाले क्या थे? पहले सैनिक थे। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था पहले एक डैश था। तो ये क्या था? एक व्यापारी था। और वो भी किस चीज़ का व्यापारी था? ये बोला जाता है कि ये एक नमक का व्यापारी था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इनका जो
जन्म है वो मंछारी गांव में हुआ था, और जो मंछारी गांव है वह अलवर जिले के अंतर्गत आता है। और अलवर जिला आपको पता है हमारा कौन से राज्य का हिस्सा है, तो भी हमारे राजस्थान राज्य का क्या हिस्सा है। लेकिन ये इन्होंने क्या किया था, जब ये विक्रमादित्य यहाँ पर आए थे, हरियाणा में आए थे, तो ये कहाँ पर बसे थे, कुतुबपुरा गांव रेवाड़ी में ये क्या किए थे, इन्होंने बसना स्टार्ट किया था। और ये किस चीज़ के व्यापारी होते थे, नमक के व्यापारी होते थे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में पूछा गया, किस जिले में है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, NDRI पूछा गया है, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हमारा आप सभी को पता है कहाँ पर है, करनाल में है। इसकी जो करनाल में स्थापना है वो 1955 में की गई थी, लेकिन उससे पहले क्या होता है, 1923 में क्या होता है, इसकी जो स्थापना वो बेंगलुरु में की जाती है। और किस नाम से की जाती है, वो की जाती है एम्पीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। लेकिन क्या होता है, वर्ष 1936 में इसके आगे से क्या हटा दिया जाता है, ये एनिमल हस्बेंड्री, जो ये एनिमल हस्बेंड्री शब्द है, ये क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इसका नाम क्या रख दिया जाता है, एम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन जब हमारा भारत जो है आज़ाद हो जाता है, पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं, जब हम पूर्वी पंजाब का हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्व की साइड हम आ जाते हैं, यानी कि जब हमारा भारत अलग बन जाता है, देश बन जाता है, तो उस समय पर इसकी जो स्थापना है वो 1955 में हरियाणा के करनाल में इसको क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि यह किस वर्ष स्थानांतरण किया गया था, तो 1955 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया था। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको अदर फैक्ट बताए हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 1923 में यह बेंगलुरु में हुआ करता था, NDRI, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के CM चौधरी देवीलाल CM से पहले क्या होते थे, तो ये क्या होते थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे। 1977 में क्या बने थे, फर्स्ट टाइम CM बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो जो ये हमारी कृषि से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, ये हमारी हिसार में है। इसकी जो स्थापना है वो 2 फरवरी 1970 को हुई थी, हरित क्रांति भी इसी समय आई थी। और इसके जो फर्स्ट VC थे, यानी कि वाइस चांसलर, वो AL फ्लेवर थे, जो कि केरल से थे। और इस प्रधान पर रिसर्च किया गया था, कब किया गया था, वर्ष 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है, तो इसे खंडवा कहा जाता है। और जो ये खंडवा होता है ये क्या है, मान एवं सम्मान, या फिर मान एवं सम्मान का ये क्या होता है, प्रतीक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है डेटा वो है पुराना है, लेकिन अब आपको ध्यान रख लेना है। पहले जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो वन्य जीव अभयारण्य थे, यानी इससे बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंग्लिश में इसे बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी थी, 8 थी, लेकिन एट प्रेजेंट इसकी संख्या कितनी हो गई है, 7 हो गई है। क्योंकि जो अबूब शहर है उसे वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हटाकर किस में डाल दिया गया है, संरक्षित क्षेत्र में डाल दिया गया है। तो जो ये अबूब शहर है और जो हमारा गोल्डन जुबली है जो कि कुरुक्षेत्र में है, इन दोनों को अब क्या कर दिया गया है, संरक्षित क्षेत्र में डाल दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हमारे हरियाणा में टोटल 7 वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार जो भारत है, भारत में जो हमारा राज्य है, यानी कि जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो प्रमुख कौन होता है, वो हमारा राज्यपाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मैना का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो जो ये मैना गाँव है ये कहाँ पर है, रोहतक में है। ये रोहन कैसे लिखा गया, यहाँ पर रोहतक आएगा भाई, यहाँ पर रोहतक आएगा, गलती से ये रोहन लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। जो ये हमारा मैना गांव है ये हमारा रोहतक में है। और यह जो हमारे दयाचंद मैना जी है ये एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं हरियाणा से जिन्हें राष्ट्रीय कवि का क्या है, दर्जा प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हमारी दमदमा है। ये बोला जाता है यह 3000 एकड़ में फैली हुई है। और जो दमदमा है वो सोहना गुरुग्राम में है। तो जो ये सूरजकुंड झील है ये हमारी फरीदाबाद में है। जो हमारी सुखना लेक है ये चंडीगढ़ में है। और जो ये हमारी तिलियार लेक है ये हमारी रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है जगन्नाथ आश्रम, इनका नाम रख दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध के डैश के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। तो जो ये हमारा जो युद्ध हुआ था 18 दिनों तक जो चला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और जिसमें कर्म करने के बारे में बताया गया है। और इसमें जो गीता है, गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। और जो ये 700 श्लोक है
ये 700 के 700 श्लोक कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर में लिखे गए हैं। और जो ये बिड़ला मंदिर है इसका निर्माण है वो जुगल किशोर के द्वारा करवाया गया था। तो ये पूछा गया यहाँ पर ये किस सिंहासन के लिए लड़ा गया था ये युद्ध। तो ये युद्ध है ना दो भाइयों के बीच में लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और हस्तिनापुर की गद्दी को पाने के लिए ये युद्ध किया गया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणवी डैश भाषा की एक बोली है। तो जो ये हमारी हरियाणवी है ये हमारी हिंदी भाषा की क्या है बोली है। और जो हमारी हिंदी भाषा इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। और जो ये हमारी गुरुमुखी है ये कौन सी भाषा की लिपि है, तो ये हमारी पंजाबी भाषा की क्या है, लिपि है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रालय में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का प्रमुख कौन है। तो ये हमारे कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं इनका जो जन्म है वो 5 मई 1954 को निंदाना महम रोहतक में हुआ था। इन्हें काका हेडमास्टर के नाम से जाना जाता है। ये लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले तीसरे प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री हुए हैं। इन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो शपथ ली थी वो 26 अक्टूबर 2014 को ली थी। और उस समय पर जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे कप्तान सिंह सोलंकी, जो कि 16वें नंबर के हुआ करते थे। और फिर इन्होंने सेकंड टाइम जो शपथ ली थी वो 27 अक्टूबर 2019 को ली थी। उस समय पर जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के जो राज्यपाल हुआ करते थे 17वें नंबर के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हुआ करते थे। और एट प्रेजेंट जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में 18वें नंबर के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो जिनका जो जन्म है वो तेलंगाना में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है जो गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये हरियाणा के क्या है, पहले सीएम है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। मनोहर लाल खट्टर जी से रिलेटेड ये आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर सारे के सारे ध्यान रखने हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट डैश और डैश के बीच में चलेगी। तो ये पूछा गया है ये किस किस जिले के बीच में चलेगी। तो ये चलेगी हमारी, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन कट हो रहा है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारी पलवल और सोनीपत के बीच में ये क्या चलेगी, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये चलेगी। तो ये आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी मधुर गाने गाते थे। तो जी ये हमारे भाई परमानंद जी हैं। ये क्या करते थे, हिसार से थे। और ये जो विनोबा भावे हैं इन्होंने भूदान आंदोलन से स्टार्ट किया हुआ था। इनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, मधुर गाने गाते थे। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है। तो जो ये हमारा आसीगढ़ का किला है जो कि हांसी में है, इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है क्योंकि आंसी का अर्थ क्या होता है, तलवार होता है। तो जो पृथ्वीराज चौहान है इसका जो किला है वो तरावड़ी में भी है और हांसी में भी है। और जो हांसी वाला किला है इसे क्या बोला जाता है, आसीगढ़ का किला बोला जाता है या फिर तलवारों का किला बोला जाता है। जो हमारा माधवगढ़ का किला है ये हमारा महेंद्रगढ़ में है। हांसी जो है जैन धर्म व हरियाणा में सूफी मत का प्रमुख केंद्र रहा है। 4 कुतुब शाह दरगाह, बड़सी गेट, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ब्लैक बर्ड, हुकमचंद पार्क और अमटी तालाब ये सभी कहाँ पर है, हमारे हांसी में है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का सबसे पश्चिमतम जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सिरसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो ये पूछा गया है जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जिसमें स्नान करने से जो भटकती हुई आत्माएं हैं और जो दुखी आत्माएं हैं उनको शांति मिलती है। एक बात नहीं समझ आई, जब वो आत्मा ही बन जाएंगी, वो भटकने लगेंगी और जब वो दुखी करने लगेंगी तो वो स्नान करने क्यों आएंगी उस सरोवर में, मुझे तो ये समझ नहीं आया। तो चलिए जो भी है देखते हैं, जो इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो होगा सनहित सरोवर। जो सनहित सरोवर है इसे क्या बोला जाता है, 7 नदियों का संगम बोला जाता है और इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास बोला जाता है। जो सनहित सरोवर ये हमारा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है सूरजकुंड झील, जो कि सूरजकुंड झील है यह हमारी फरीदाबाद में। इसका जो निर्माण है वो सूरजपाल तोमर या फिर सूरजपाल तोमर ने करवाया था। यह क्या है, अर्धगोलाकार की ये झील है जो कि फरीदाबाद में है। उसके बाद हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है बड़खल झील। जो हमारी बड़खल झील है इसका जो निर्माण है वो 2 पहाड़ियों को काटकर सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था वर्ष 1947 में। जो हमारा हथनीकुंड पेराज है इसे मछुआरों का स्वर्ग स्थान बोला जाता है। इसका जो बनाया गया था वो 1996 से लेकर 1999 के बीच में बनाया गया था। और यह किस नदी पर है, यह यमुना नदी पर है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर मैं क्या लगाती हूँ, स्टार लगाती हूँ। तो भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है सनहित सरोवर में स्नान करने से। और सनहित सरोवर का अर्थ क्या होता है, 7 नदियों का संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज में से एक है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो हमारा लोहा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो हमारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, और इसी वजह से जो हमारा महेंद्रगढ़ है उसे क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय भैंस संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसको हिंदी में बोला है इसको इंग्लिश में बोला जाता है CIRB। जो इसकी जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। यह नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है और इसकी जो स्थापना वो हिसार में हुई थी। इसको बोला जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, यानी कि ये कहाँ पर हमारा हिसार में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रख लेना है, जो हमारा NRCE है ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में है। इसकी जो स्थापना है वो 1986 में हुई थी। हमारा जो है राष्ट्रीय सुअर प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? ये भी हमारा हिसार में है, और यहाँ पर यॉर्कशायर नस्ल के क्या पाए जाते हैं? सुअर पाए जाते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये हमारा कहाँ पर है? हिसार में है। इसकी जो स्थापना है वो 1968 से लेकर 1970 के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार। हिसार में इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। और यह कौन से नेशनल हाईवे पर आता है? नेशनल हाईवे 9 पर यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो जो ये हमारे बाबा रामदेव जी हैं, ये योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं, तो ये इनका जो संबंध है वो महेंद्रगढ़ में हुआ था। 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गाँव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का नाम है वो राम किशन यादव है। इनके जो पिता है उनका नाम था रामनिवास यादव। माता थी इनकी, उनका नाम था गुलाबो देवी। जो इनके गुरु हैं वो आचार्य बलदेव हैं, और जो इनके शिष्य हैं वो आचार्य बालकृष्णन है। बहुत से बच्चे इन दोनों में ही ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके गुरु हैं या फिर ये शिष्य हैं। तो जो ये आचार्य बालकृष्ण जी है ये इनके शिष्य हैं, ना कि इनके गुरु हैं, बल्कि इनके जो गुरु हुए वो कौन हुए हैं? आचार्य बलदेव जी हुए हैं। जो ये पतंजलि कंपनी है इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 2006 में की गई थी, और जो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी है इनके प्रयासों से 21 जून को हमने क्या किया था? इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो आपको पता है जो हमारी वर्षा ऋतु होती है उसका आगमन करने के लिए क्या किया जाता है? तीज का त्यौहार मनाया जाता है। जो तीज का त्यौहार वो सावन महीने में आता है, और इसमें क्या होता है? सिंधारा और कोथली आती है। अब देखिए आपको समझना है सिंधारा क्या होता है, कोथली क्या होती है। तो सिंधारा वो होता है जो वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को दिया जाता है, और ये फर्स्ट टाइम दिया जाता है। बस एक बार ये जो है वर पक्ष वाले वधु पक्ष की साइड एक बार क्या है फल वगैरह पहुँचाते हैं, और उसके बाद पूरी उम्र, जब तक पूरी उम्र ही मान लीजिए आप, पूरी उम्र क्या होता है? जो वधु पक्ष वाले हैं वो वर पक्ष की साइड क्या बेचते हैं? कोथली बेचते हैं। तो यही डिफरेंस है सिंधारा में और कोथली में। और जो हरियाणा से बिलोंग करता है, जिसको हरियाणवी कल्चर के बारे में अच्छे से पता है, तो उसे इन चीज़ों के बारे में पता होगा, सिंधारा क्या होता है, कोथली क्या होती है। बट फिर भी जिसको नहीं पता है उसको ध्यान रख लेना है, सिंधारा होता है जो फर्स्ट टाइम वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को भेजा जाता है, और कोथली वो होती है जो वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को भेजी जाती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये तीज है, तीज एक है ना कीट का नाम है, और जो वो कीट है वो लाल रंग का होता है। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो धरती से एक लाल रंग का कीट निकलता है, उसे ही क्या बोला जाता है? तीज बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये हमारा महेंद्रगढ़ जिला है ये लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है, और साथ के साथ जो हमारा झज्जर है वो चंदन की नक्काशी के लिए फेमस है, और जो हमारा फरीदाबाद है वो आर्टिफिशियल जो हमारी बॉडी के अंग होते हैं उनके लिए, और जो हमारी हड्डी होती है उसकी नक्काशी के लिए क्या है? फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के फर्स्ट CM कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और सभी को इसका आंसर पता है। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के फर्स्ट CM कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जी थे। भगवत दयाल शर्मा का जो जन्म है वो 26 जनवरी 1918 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 22 फरवरी 1993 को रोहतक में हुई थी। ये प्रदेश के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जो कि झज्जर से ये MLA थे, और पंजाब सरकार में ये क्या थे? श्रम व रोजगार मंत्री रह चुके हैं। 1977-80 में ये उड़ीसा के गवर्नर भी रहे थे, और जब ये उड़ीसा के गवर्नर रहे थे
कब रहे थे ये 1977 से 80 में ये उड़ीसा के गवर्नर रहे थे। उसके बाद ये 1980 से 84 में ये एमपी के गवर्नर रहे थे। और जब ये एमपी के गवर्नर रहे थे तो एमपी के राजभवन यानी कि जो भोपाल में है वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अपनी वाइफ सावित्री देवी के नाम पर सावित्री कुंज का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनका जो गाँव है वो कौन सा है, बेरी जज्जर है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने किस में स्वर्ण पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है घुड़सवारी में। देखिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके जो बेटे हैं उनका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या है, बहू है। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू नहीं होगी बल्कि यहाँ पर पुत्र वधू लिखना चाहिए, पुत्र वधू या पुत्र बहू जो भी है। तो इनका नाम है श्वेता हुड्डा। इन्होंने घुड़सवारी में क्या किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कपिल देव की आत्मकथा नहीं है। तो देखिए जो कपिल देव है वो क्रिकेटर है और इन्हें क्या बोला जाता है, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन एक तूफान का नाम है, इनकी तुलना एक तूफान के साथ की जाती है तो इसी वजह से इन्हें हरियाणा का हरिकेन बोला जाता है। इनके द्वारा जो लिखी गई नहीं है वो लिखी नहीं गई है, वो लिखी गई है प्लेइंग इट माई वे। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बाकी जो ये 3 बुक्स हैं, बाय गॉड्स डिक्री और क्रिकेट माई स्टाइल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो ये जो 3 बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, बुक नहीं है बल्कि ये आत्मकथा है यानी कि बायोग्राफी है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, कपिल देव जी के द्वारा लिखी गई हैं। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है 1983 में जो प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था भारत में इन्हीं की कप्तानी में क्या किया था, जीता था। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टूनिस्ट परियोजना का हिस्सा थे। तो ये थे हमारे चंद्रशेखर गुरेरा जो कि गुरुग्राम से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेसर के जंगल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन है बबूल, यूकेलिप्टस, नमक, पीपल। तो इसके यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमक। इसके साथ साथ आपको ध्यान रख लेना है सिंदूर के साल, सरस, कचनार, खैरिये जो है वृक्ष यहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन है। तो ये हमारी सुषमा स्वराज जी हैं। 1977 में ये 5वीं विधानसभा में क्या बनी थी, कैबिनेट मंत्री बनी थी। ये अम्बाला कैंट से एमएलए है। 25 वर्ष की उम्र में ही ये क्या बनी थी, मंत्री बनी थी। देवीलाल सरकार ने इन्हें 8 मंत्रालयों की क्या सौंपी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी थी। अमानत एक शहीद की उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वो कृष्ण बादशाह है। हरियाणा का प्रथम उपन्यास जो है वो है झाड़ू फिरी जो कि राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था और ईख की खेती भी की रचना भी राजा राम शास्त्री के द्वारा ही की गई थी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अशोक भाटिया को समुद्र का संसार पुस्तक के उनके लेखन के लिए डैश पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए जो ये बाल साहित्य 1990 में ये इसके ऊपर रखी गई है। जो ये अशोक भाटिया है, इनका जो जन्म है वो करनाल में हुआ था या फिर जो इनका संबंध है वो करनाल से है और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राव तुलाराम हरियाणा के महान नेताओं में से एक थे, वह संबंधित है। तो ये 1857 की क्रांति जो हुई थी उससे रिलेटेड है। इनका जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1825 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी 23 सितंबर 1863 को। और इसी वजह से जो हम हरियाणा वाले हैं, हरियाणा में जो शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। बल्कि जो हमारा भारत है, भारत का जो शहीदी दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च को जो पंडित जो भगवत दयाल शर्मा ध्यान में आ रहा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। इनकी वजह से क्या किया जाता है, भारत में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। बल्कि जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में शहीदी दिवस राव तुलाराम जी की याद में मनाया जाता है 23 सितंबर को। इनकी जो मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान में। इन्हें क्या बोला जाता है, राजनायक इनको बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है, वह सोनीपत की रहने वाली है। तो जो ये हमारी दीपा मलिक है, ये भैंसवाल कला सोनीपत की रहने वाली है। 2019 में इन्हें क्या हुआ है, खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान हरियाणा की है, उनका नाम क्या है। तो जो हमारा ओलंपिक हुआ था, रियो में हुआ था ये 2016 में। तो इसमें जो हमारी साक्षी मलिक है, इन्होंने क्या किया था, कांस्य पदक को
प्राप्त किया था। तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, मोखरा गांव रोहतक से है। एक बार ना HSSC ने इनकी जो है जन्म पूछा है, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 3 सितंबर 1992 में हुआ था और 58 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था 2016 में, जो रियो ओलंपिक हुए थे वहां पर। समापन समारोह में भारतीय दल की क्या भी रही थी, ध्वजा वाहक भी रही थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण किस शहर में, हरियाणा के किस शहर में है, तो जो ये हमारा राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, इसका जो निर्माण है वो फरीदाबाद में किया गया है। इसका जो निर्माण है सबसे पहले 1981 में किया गया था। 1982 में क्या हुआ था, इसमें फर्स्ट रणजी मैच खेले गए थे हरियाणा वर्सेस सर्विसेज के बीच में। 1888 में इसमें अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले गए थे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, जिसमें क्या होता है वेस्ट इंडीज जीत जाता है। और 2006 में अंतिम वनडे इसमें वो हुए थे, गेम हुए थे इसमें इंग्लैंड और भारत के बीच में, जिसमें क्या है हमारे भारत की क्या होती है जीत होती है। और मनोहर लाल ने घोषणा की है बजट में कि इसे दोबारा से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि जो हमारा राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है हरियाणा में एकमात्र स्टेडियम है जो कि क्रिकेट के लिए है। यहाँ पर क्या होते थे इंटरनेशनल लेवल के गेम होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है इसमें जैसे ही बारिश आ जाती है तो बारिश आने की वजह से जो पानी है, पानी की इसमें अच्छे से निकासी नहीं हो पाती है। तो उस निकासी को करने के लिए और इसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जो हमारी मनोहर लाल जी हैं इन्होंने घोषणा की है बजट में, तो इनको जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है उसकी तर्ज पर दोबारा से बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए जो मैंने आपको ना ये जो हमारी 4 अकादमियां हैं इनकी जो फेमस नहीं, जो इनकी साप्ताहिक या फिर मासिक पत्रिका वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है, हमारा पंचकुला में है। और ये हमारा आज लास्ट पेज रहेगा, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 322 क्वेश्चन नंबर है, हरियाणा दक्षिण पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो जो हमारा हरियाणा है वो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह या फिर मेवात। ये हमारे 7 जिले हैं। हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है किसकी, राजस्थान की, जो कि लगती है 1262 किलोमीटर। लेकिन सबसे छोटी जो सीमा लगती है हरियाणा के साथ वो हमारे उत्तराखंड की लगती है, लगभग 11 से 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। हमारे हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है, कमल है। कमल को इंग्लिश में लोटस बोला जाता है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, निलंबो न्यूसिफेरा है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में खोल हीरेतान वन्य जीव अभयारण्य है, तो जो ये हमारा खोल हीरेतान वन्य जीव अभयारण्य ये हमारा पंचकुला में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है, तो ये हमारी गेहूं की खेती की जाती है। और सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होते हैं, सिरसा में होते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो खेती की जाती है हरियाणा में, चावल की खेती की जाती है। और जो हमारा करनाल है, कुरुक्षेत्र है और जो पानीपत है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, कैथल भी है, जिसमें इन चारों को क्या बोला जाता है, KK+P, यानी कि के यानी कि करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, और फिर पी से पानीपत। तो इनको क्या बोला जाता है, धान की कटोरी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और धान की टोकरी किसे बोला जाता है, हरियाणा को बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। धान की टोकरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। और सबसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन से जिले में की जाती है, सिरसा जिले में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को शक्ति नष्ट करने का प्रयास कब किया था, तो ये प्रयास किया था 1266 ईस्वी में किया था। HSSC के अकॉर्डिंग है। ये बलबन क्या था, एक गुलाम वंश का शासक था। 1266 में ये नसीरुद्दीन महमूद के यहाँ पर क्या करते थे, ये जो नसीरुद्दीन जो बलबन था वो नसीरुद्दीन महमूद का क्या था, दामाद था। और साथ के साथ ये क्या था, हासी का मुक्ति था जो बलबन था। और ये जो नसीरुद्दीन महमूद है ये टोपियाँ बुनकर अपने लास्ट दिनों में क्या करते थे, अपनी आजीविका को चलाते थे। जो भीमा देवी मंदिर है उसको 1254 ईस्वी में जो नसीरुद्दीन है इन्होंने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। उत्तर भारत का इसे क्या बोला जाता था, खजुराहो बोला जाता था। और बलबन ने मेवातियों को नष्ट करने के लिए
रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी और जो मेवात के जितने भी जंगल थे बलबल ने क्या कर दिए थे, कटवा दिए थे। क्योंकि जो मेवाती लोग थे वो क्या है, छिपकर क्या करते थे, वार करते थे। तो वो पेड़ों के ऊपर चढ़कर या फिर पेड़ों की साइड में कैसे भी करके, पेड़ों के नीचे जैसे भी करके वो क्या करते थे, उस पर बलबल पर आक्रमण करते थे। तो बलबल ने क्या किया था, सभी जंगलों को कटवा दिया था और उनको नष्ट करने के लिए बलबल ने आयरन एंड बर्ड पॉलिसी को अपनाया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो फ्रेंड्स आज हम बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। हमने 326 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। लगभग हमारी ये 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। आपसे बार बार बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए आप जितना हो सके आपसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये जो क्वेश्चन है पहुँच सके। क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मिक्स क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, नॉर्मल क्वेश्चन भी है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।